नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में जगह जगह पानी लीकेज से पानी की हो रही बर्बादी। नगरपालिका के पास सिर्फ 20 दिन का और बचा पानी। यूनिफॉर्म में नहीं आते नगरपालिका अधिकारी बोले मीटिंग लेकर देंगे हिदायत। ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से युवक की मौत। परिजन बोले बिजली कंपनी की लापरवाही। अधिकारी बोले फ्यूज लगाते समय असावधानी से लगा करंट। मंदसौर नगरपालिका के पास अब सिर्फ 20 दिन का और पानी शेष बचा है। इसके बाद मिर्जापुर बांध का पानी से होगी पानी की पूर्ति, तो जगह जगह से पानी की लीकेज से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। मध्य प्रदेश में जल्द ही मानसून आने वाला है। उसके पहले मंदसौर के जल स्रोत खाली होने लगे हैं, जिसके चलते नगरपालिका शहर की जनता को पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में कर सके, उसको लेकर समीपस्थ राजस्थान के मोरवानी डैम से पिछले 10 दिनों से मोटर के माध्यम से पानी को मिर्जापुर बांध लेकर बांध को लबालब भर दिया है। तो वहीं शहर के प्रमुख कालाभाटा डैम पूरी तरह खाली हो चुका है। बचा हुआ पानी भी रामघाट बांध पर ले लिया है, जिससे शहर में नलों के माध्यम से घर घर सप्लाई करने के लिए अब रामघाट बांध पर बस दिनों का शेष पानी बचा है। हालांकि नगरपालिका द्वारा शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन नलों से पानी की सप्लाई की जा रही है, तो वहीं शहर में आए दिन पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। तो वहीं ताज़ा मामला शहर के पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी की छोटी पुलिया से होकर जाने वाली पानी सप्लाई की पाइपलाइन पिछले 2 दिनों से लीकेज वाली पाइपलाइन को जल्द ही सुधारने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आगामी दिनों में शहर में पानी की कमी ना हो, इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके चलते राजस्थान के मोरवानी डैम से पिछले 10 दिनों से पानी की मोटर लगाकर पानी मिर्जापुर डैम में लिया जा रहा था, जिसके चलते अब मिर्जापुर डैम पूरी तरह लबालब हो गया है। तो वहीं कालाभाटा डैम में बचा हुआ पानी भी आज रामघाट बांध पर ले लिया है, जिससे रामघाट बांध लबालब हो गया है। अब नगरपालिका द्वारा मिर्जापुर डैम से पानी कालाभाटा डैम लिया जाएगा। देखिए, अभी आपके माध्यम से मैं पता चला है कि पशुपतिनाथ के यहाँ छोटे मूल्य के यहाँ पे जो पाइपलाइन जा रही है, पीवीसी की पाइपलाइन है, उसका बेंड ढीला हो गया है। तो ठीक है, वो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको तत्काल प्रभाव से हम उसको सही करा दें, जिससे कि पशुपतिनाथ क्षेत्र चंद्रपुरा में रहने वाले जो हमारे उपभोक्ता है उनको पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त प्रेशर से पानी मिल सके। इसके लिए हम आज ही हमारे लाइनमैन को बोलेंगे। शहर में जल संकट ना हो, उसको लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, शहर में जल संकट ना हो, इसके लिए हमने तो पिछली बार जब मंदसौर में मानसून आया था और जब हमने कालाभाटा बांध पर जब हमने पानी रोका था, उसके अगले दिन से ही हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। उसी का परिणाम है कि आज लगभग 17 जून हो चुकी है। आज के समय में भी हमारे पास 10 जुलाई तक का पानी शेष है। तो अभी जैसे वर्तमान में जो मैं मानसून से जो मैं अपडेट मिल रही है, ऐसी उम्मीद है कि जून के लास्ट नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में मंदसौर शहर में भी मानसून आ जाएगा और कालाभाटा डैम लबालब हो जाएगा। यदि किसी कारण से यदि पानी नहीं आ पाता है तो हमने अभी 10 दिन तक अभी हमने मोरवनी जो बांध है, हमने वहाँ से 10 दिन तक वहाँ का पानी लिफ्ट कराकर हमने हमारे जो नज़दीक का प्लांट है, अपने नाम है उसका मिर्जापुरा डैम, हमने उसको मिर्जापुरा डैम को फुल भर लिया है। आज ही हमारी टीम मिर्जापुरा डैम पे गई है और वहाँ से सारे पानी को लिफ्ट करने के लिए कालाभाटा की ओर ला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 20 जुलाई 25 जुलाई तक दिक्कत नहीं आएगी मंदसौर शहरवासियों को। मंदसौर नगरपालिका में अधिकारी कर्मचारी शासन द्वारा तय यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आते हैं, जिस वजह से नगरपालिका कार्यालय में आने वाले आमजन को ही पता नहीं रहता है कि कौन अधिकारी है और कौन नहीं। मंदसौर नगरपालिका में अधिकारी कर्मचारी की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि वह अब अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना तक करने लगे हैं। पूर्व में मंदसौर नगरपालिका सीएमओ ने भी नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण किया, तो अधिकारी कर्मचारी बिना यूनिफॉर्म में ऑफिस में आते हैं। उसको लेकर हिदायत दी गई थी कि अब से सभी अधिकारी कर्मचारी यूनिफॉर्म पहनकर ही नगरपालिका कार्यालय में आए। तो वहीं पिछले दिनों ही नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा भी लगातार 2 दिनों तक नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण करते हुए जो अधिकारी कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं उन्हें नोटिस जारी किए थे, किंतु वर्तमान में नगरपालिका कार्यालय में फिर वही पुरानी स्थिति निर्मित हो रही है। ना तो अधिकारी कर्मचारी नगरपालिका कार्यालय में समय पर आ रहे हैं, ना ही यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं, जिससे नगरपालिका कार्यालय में आने वाली जनता को भी पहचान करने में काफ़ी दिक्कत होती है कि कौन यहाँ काम करता है और कौन काम से आया है। हालांकि नगरपालिका सीएमओ व नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा समय समय पर कार्यालय का निरीक्षण करते हुए लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, किंतु कुछ समय बाद फिर वही पुरानी स्थिति निर्मित हो जाती है। मंदसौर नगरपालिका में कुछ ही अधिकारी कर्मचारी हैं जो समय से कार्यालय में आने का कार्य करते हैं, बाकी कुछ अधिकारी तो कार्यालय में आते ही हाजिरी भर के इधर उधर टहलने निकल जाते हैं।
नगरपालिका अध्यक्ष व सीएमओ साहब को जल्द भी अधिकारियों व कर्मचारियों को हिदायत देकर कार्यालय में समय पर आने व यूनिफॉर्म पहनकर आने के सख्त निर्देश देने चाहिए और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ड्रेस कोड तो अभी लागू नहीं है, फिर भी पहन के आ रहे हैं, पूरा नहीं लागू है, फिर पहन के आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं और अभी सीएमओ साहब आ जाएंगे तो एक मीटिंग लेकर सभी को निर्देश देंगे कि ड्रेस कोड में आए और कोई भी जनता वगैरह आए तो इनको पूरा संदेश देना पड़ेगा कि समय पे इनका काम करें। अभी कुछ तो राजस्व वसूली में लगे होंगे इसलिए वहाँ टेबल पर नहीं मिले होंगे। अभी आरओ साहब को निर्देश करता हूँ मैं कि समय पे टैक्स वगैरह जमा कराएं और पब्लिक परेशान न हो। नीमच के समीपस्थ गांव लेवड़ा में सोमवार रात एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान विनोद मीणा पिता राजू मीणा के रूप में हुई है। वह ट्रांसफार्मर में खुद फ्यूज लगाने गया था, इस दौरान करंट की चपेट में आ गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि गांव के 25 केवीए ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया था। इसकी सूचना किसी उपभोक्ता ने लाइनमैन त्रिलोक प्रजापति को मोबाइल पर दी थी। लाइनमैन ने आधे घंटे में आने की बात कही। इसी बीच विनोद खुद ट्रांसफार्मर पर फ्यूज लगाने पहुंच गया। असावधानीवश वह ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन बॉक्स के संपर्क में आ गया। उसे जोरदार करंट लगा और वह बुरी तरह झुलस गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत विनोद को जिला अस्पताल नीमच पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया। परिजन और ग्रामीण गहरे शोक में हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। इस पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री जयपाल ठाकुर को मौके पर जांच के निर्देश दिए। इसके बाद कार्यपालन यंत्री ओम प्रकाश सेन गांव पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा की। जांच में सामने आया कि हादसा असावधानी के कारण हुआ। नीमच जिले की वैष्णव बैरागी समाज जन की बैठक रविवार शिवघाट जयसिंहपुरा पर संपन्न हुई। बैठक में जिले के हर क्षेत्र से वैष्णव बैरागी समाज जन वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। सर्वप्रथम बैठक में समाज के गुरुजन व समाज जन ने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सर्व बैरागी समाज को एक माला में पिरोने की बात कही और आगामी कार्यक्रम की चर्चा की। कार्यक्रम 6 जुलाई रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रखने का तय हुआ, जिसके बाद समाज जन ने एक स्वर में मनाथा तहसील के गांव आत्री माताजी के नरेंद्र बैरागी को सर्वसहमति से समाज का जिलाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही जिले की कार्यकारिणी घोषित की गई। साथ ही जिलाध्यक्ष नरेंद्र बैरागी ने बताया कि आपने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं उस पर खरा उतरूंगा और समाज को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करूंगा। कई सालों की अथक मेहनत के बाद समाज में सक्रिय सदस्य की जिला कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें जिला संरक्षक ओम प्रकाश बैरागी, मोड़ी माताजी, शिव प्रकाश बैरागी कनेरा, मुकेश बैरागी कानका, राकेश बैरागी अठाना, नरसिंह बैरागी बेलारी, चीन बंधु बैरागी परथून, महेश बैरागी पर्दा, सत्यनारायण बैरागी रानपुर, जिलाध्यक्ष नरेंद्र बैरागी आंतरी माताजी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश बैरागी रानपुर, दिनेश बैरागी नीमच, दिनेश अग्रावत नीमच, पप्पू बैरागी खेतपालिया, राजू दास बैरागी तारू, अशोक बैरागी सरवानिया महाराज, अर्जुन बैरागी जयसिंहपुरा, महेश बैरागी नीमच, गायत्री बैरागी गुर्जर खेड़ी सांखला, जिला सचिव फूलचंद बैरागी तलाऊ, जिला सह सचिव सुधीर निमावत रामनगर, जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर देवकिशन बैरागी नलखेड़ा, जिला मीडिया प्रभारी धीरज बैरागी चीरण, भानुप्रिया बैरागी बगाना, जिला प्रवक्ता वर्षा बैरागी हरवार, जिला महासचिव मुकेश बैरागी अठाना, घनश्याम बैरागी पखाना, बलवंत बैरागी जयसिंहपुरा, जिला मंत्री दुर्गा शंकर बैरागी तारापुर, विजय बैरागी नीमच एवं अन्य सभी सदस्यों को जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। अंत में सभी समाजजन का भोजन एक साथ हुआ। पिपला मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोकड़ी में बीती रात अज्ञात चोरों ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान का शटर खोलकर अंदर घुसे और वहां रखे 50 कट्टे गेहूं और 18 कट्टे चावल चुरा ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पिपला मंडी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना कर पंचनामा तैयार किया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। दुकान संचालक ने पुलिस को बताया कि चोरों ने ताला खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जिस ताले को खोला गया उसकी 2 चाबियां थी, जिससे पुलिस को इस मामले में किसी अंदरूनी व्यक्ति की संलिप्तता का भी संदेह है। फिलहाल पुलिस टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द चोरों को पकड़ने और सख्त कार्रवाई की मांग की। 86 कट्टे गेहूं के थे और जब हमने आके देखे तो 34 कट्टे ही बड़े थे और 18 चावल 34 कट्टे चावल के थे और हमने जब आके देखा तो 16। ताला भी नहीं टूटा सर, इसकी चाबी एक और है किसी के पास। लड़ाई तो यहाँ कंट्रोल की दुकान है तो सभी करते हैं आके, हमारा पहले नाम लो, हमारा नंबर पहले लो, ये हो गया वो हो गया। लड़ाई तो रोज ही करते हैं यहाँ पे आके, तब किसका नाम ले सकते हैं? नाम तो किसी का नहीं ले सकते। चाबी है किसी और के पास इसकी, क्योंकि यहाँ है ना पहले यहाँ शराब मिलती थी
तो सब आ जाते थे यहाँ पे। अब किसी के पास क्या पता, बैठते भी थे, नाइट में बैठते भी थे यहाँ पे, क्या पता किसी के पास वो ताला पहले का ही है हमारे पास, किसी और के पास जब दुकान थी ना उसी का ताला है। आपने कब शिफ्ट करी यहाँ पे दुकान? हमने 23 को भरी थी। ये मुकेश जी चलाते थे यहाँ सोचली के, उनके पास थी। जो मकान मालिक है ना उनसे चाबी ली है हमने। किसी को पता उन्होंने ताला चेंज किया है या नहीं किया है। आज के लिए खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBS टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।